मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की सर्ग, और उसमें हमने कृष्ण की चेतावनी तो सुनी। हम सब देखते भी हैं यूट्यूब पे, हम लोग बड़े एक औ में रहते हैं कि वाह क्या बात है, आशुतोष राणा ने या मनोज वाजपेयी ने या पीयूष मिश्रा ने क्या पढ़ा है उसको, मतलब आहा हा। लेकिन उस कृष्ण की चेतावनी के ख़त्म होने के बाद में कर्ण और कृष्ण का संवाद होता है। वो थोड़ा लंबा है, लेकिन वो कृष्ण की चेतावनी वाले हिस्से से, तृतीय सर्ग के, रश्मि रथी के, कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो आज उनकी कविता मेरी आवाज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं साझा करूँ आपके साथ में। प्रयत्न है। एक बार फिर मैं निवेदन यही करना चाहूँ, चूँकि रामधारी सिंह दिनकर हैं और रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, तो गलती मेरे से होने की संभावनाएं 100% हैं। तो शुरू करता हूँ कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सा आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। अब हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण बोल के आ गए हैं सभा में कि अब रण होगा और अब जिंदगी या मौत, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैं फिर देन हरि इज इवन मोर सैड। वो कर्ण से कहते हैं कि मैंने कितना कुछ सहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या बड़ी वस्तु थी 5 ग्राम, 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, क्या बड़ी चीज़ थी। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या बड़ी वस्तु थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है। मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। हताश निराश होकर कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैं इस युद्ध को रोकूं तो रोकूं कैसे। देन ही इमेजिन्स कि युद्ध में किस किस तरह के दृश्य सामने आएंगे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है चिंता है चिंता है, मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। कृष्ण के पास में उपाय है। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन। कर्ण और दुर्योधन दोस्तों के भी, मतलब बियॉन्ड उनका नाता। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शर छाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। हम सब जानते हैं कि कर्ण क्यों नाराज है पांडवों से, क्योंकि माँ का स्नेह न पाया कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है 5 भ्राता जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी,
पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, युद्ध स्टॉप हो जाएगा, अपनी जगह पर आकर रुक जाएगा। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि महाभारत का अंत कितना गंदा होगा, इसलिए वो कहते हैं कि यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सखे, भूखा हर भावी शोक सखे। सुन सुन कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन ये सोचा करता हूँ। कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, सेवती मास 10 तक जिसको। पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है। अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वो नारी नहीं। कृष्ण इनफैक्ट कर्ण अपनी माँ से बहुत नाराज़ है, इसलिए कहता है। और कृष्ण को ये अगला लाइन जो है वो कहने की हिम्मत किसी के बाप की नहीं है साहब। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, दिस फॉर एंड नो फर्दर। भगवान श्री कृष्ण प्लीज रहने दो आप। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नारी नहीं कुलपाली थी। सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था। हिय इज हृदय, पत्थर समान उसका हृदय हिय था। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, माँ का पय भी न पिया मैंने। उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं। कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था। अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा। माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, वाई शी वरिड नाउ। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी ही। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुम्बन से मुझे
चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण ज़रा ये भी सुनिए, हे कृष्ण ज़रा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में पड़ा था मैं, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है, राजा से रंक बना करके, राजा रंक से बना करके, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्म का कर्ण का रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। ही जस्ट टर्न्ड हिज बैक ऑन द कौरवस, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल करणों को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुँह दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण को दुर्योधन, या मिलतान कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सके, परिचय ना तेज से दे सके, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचरूँगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार जो पाकर भी ऐसा तरुवर, हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। नाउ कर्ण इज
हेल बेंट कि आप टच नहीं कर पाओगे मेरे रहते। एंड ही इज टेलिंग दिस टू भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को ये तेवर दिखाने की हिम्मत कर्ण के अलावा किसी और की। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर उसे अपने ऊपर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। ऋणी है कर्ण दुर्योधन का। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जो साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय। अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वो भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर। होते कबूतरों के ही घर, गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं टाल सकता। उड़ते जो झंझावातों में, उड़ते जो झंझावातों में। पीते सो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है सामने प्रलय, संग्राम सिंधु लहराता है सामने प्रलय पहराता है गहराता है। सामने प्रलय घ और ह गहराता। ओके, संग्राम सिंधु लहराता है सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं के समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, धनु की डोरी तन जाने दें। संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, तांडवी तेज लहराएगा। संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा दीजिए। ये he doesn't want to tell the people, he doesn't want the people to know actually कि उसके जन्म की कथा क्या है। कर्ण अपने जन्म की कथा को लेकर के बहुत विचलित है। हाँ एक विनय है मधुसूदन,
मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए। वे इसे यदि जान पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरें, जय हो दिनेश नभ में विहरें, जय हो दिनेश नभ में विहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। भगवान श्री कृष्ण भी कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे से अच्छा दोस्त, बाप रे मेरी आंखों में आंसू आ गया अंत को पढ़ते हुए। वो कह रहे हैं कि तेरे से अच्छा मित्र इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्या कहने दिनकर जी, आप लिख गए जो लिख गए, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है आपके सामने। आय हाय हाय।